नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह और आप देख रहे हैं सासी इंडिया 80 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसान संगठन अब भी आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं है। बीते दिवस लखनऊ में किसानों की महापंचायत हुई, तो वहीं 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति तय किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी ही नहीं, बल्कि जब तक उनकी बाकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आइए सुनवाते हैं हम आपको राकेश टिकैत के इस बयान के लिए। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश टिकैत, उसमें स्पष्ट जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फार्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। जो C2+50 वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा। उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है। हमने कहा कि हमने अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे। मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो। आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कहां फंस रहा है आंदोलन का पेंच, आखिर क्या है किसानों की मांगें और क्या है एमएसपी पर गारंटी कानून। क्या है एमएसपी? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह एक तरह की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलती है। अगर बाजार में उस फसल की कीमत कम भी होती है तो भी उस फसल की जितनी एमएसपी होगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितना होगा, उस फसल की कीमत भी उतनी ही मिलेगी। कभी कभी बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े, उन्हें अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहे, जिसके लिए कैप तय करती है किस फसल पर कितनी एमएसपी मिलेगी। अब कैप क्या है हम आपको यहां पर यह भी बताएंगे कि किसी फसल पर जितनी एमएसपी होगी उसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोसेसेस यानी कि कैप तय करती है। कैप की सिफारिश पर ही सरकार फसलों पर एमएसपी तय करती है। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार होती है तो उसकी कीमत भी गिर जाती है। ऐसे में एमएसपी कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह कैप काम करती है। एमएसपी के तहत अभी 22 फसलों की खरीद की जा रही है। इनमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून नहीं बनेगा, गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक उनका यह आंदोलन पूरी तरीके से जारी रहेगा। देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। उसमें स्पष्ट जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून